Hello guys, welcome back to another video, and in this video we are going to study whole night. So I request to all of you, so please watch this video end. और इस वीडियो में मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कुछ बातें भी की है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी. सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो. तो गाइज अभी समय हुआ है, आप देख सकते हैं 9:42 हो रहा है. सोचा मैंने 10 बजे चालू करने के लिए, मैं 9:42 हुआ है तो चलिए इस सेशन को कैरी ऑन करते हैं. तो ये अपना फर्स्ट सेशन है, तो इस सेशन में मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ और शायद मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर टू डू लिस्ट भेजा होगा. तो ज्योग्राफी में मुझे आज 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर को क्लियर करना है. वैसे मैंने पढ़ लिया है, केवल रिविजन करना है. तो जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है तो 70 नंबर का तो होता ही है, जिसमें से 35 नंबर ऑब्जेक्टिव एंड 35 नंबर सब्जेक्टिव. तो आप सभी का जहाँ से भी हो, क्वेश्चन बैंक में जितना भी हो, ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का याद कर लेना है कैसे भी. अभी आपके पास थ्योरी पढ़ने का समय नहीं है तो केवल ऑब्जेक्टिव आंसर एंड क्वेश्चन आंसर ज्यादा पर फोकस कीजिए. और हाँ, थ्योरी के चक्कर में ना रहे, वन लाइनर जो टू द पॉइंट है उसको पढ़ाई करें और उसको अपने माइंड में फिट करें. और बहुत लोग बोल रहे थे रात में कैसे पढ़े, तो ये जरूरी नहीं है कि आप रात में ही पढ़े, आपको जब टाइम मिलता है तब से पढ़ना शुरू कर दे. बट रात में ये होता है ना कि आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है और केवल आपको घर में ही रहना है तो पढ़ना ही पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ता है. अभी 120 मिनट मैंने पढ़ लिया है और बेसिकली जैसे कि मैंने टू डू लिस्ट में दिखाया था कि पहले ज्योग्राफी का सेशन था तो यहाँ पर मैंने मानव भूगोल ये सारी चीज़ें पढ़ा. ये मैंने एक रफ किया है. बेसिकली रफ करने के बाद ये मैंने अपने नोट से ही प्रिपरेशन किया जो मैंने बनाया था. ये मानव विकास और ये जनसंख्या संगठन, ये विश्व जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वृद्धि, और ये फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है मानव भूगोल. तो ये मैंने नोट्स बनाया था तो इसी से मैंने रिवीजन कर लिया. रिवीजन तो इस प्रकार से मेरा ज्योग्राफी का सेशन कंप्लीट हो चुका है. तो ये है अपना नेक्स्ट सुपर सेशन. तो इस सेशन में मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ और इंग्लिश में भी मेरा यही टारगेट है कि 1 से लेकर 5 तक पढ़ा जाए, जिसमें हम समरी पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. बिकॉज बोथ सेक्टर है इंपॉर्टेंट. इंग्लिश का प्रोज एंड पोएट्री दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं. यदि आपको किसी भी चीज़ का समरी चाहिए तो मेरे पास सब समरी है. अगर चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा. और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है या फिर कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है. आज कुछ ठंडी ज़्यादा बढ़ गई थी तो मेरे को कंबल लेकर पढ़ना पड़ा. और हाल ही में जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसपे 600 लाइक पहुंचे हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट यही आ रहा है कि आपके 10th में कितने मार्क्स आए हैं. तो गाइज मेरा 413 मार्क्स आया है, तो इसलिए सोचा मैंने पहले बता देता हूँ यही. बट इस बार टारगेट इससे ज़्यादा है बिकॉज मैं 10th में उतना मेच्योर नहीं था, अभी तो शायद मेच्योर हो चुका हूँ. इस प्रकार से मैं इस सेशन को कंप्लीट कर लेता हूँ. सो गाइस मैंने 242 मिनट पढ़ लिया है और अभी समय कितना हो रहा है, 2:56 हो रहा है. मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ सबसे पहले. हेलो गूगल, व्हाट इज टाइम नाउ. देख सकते हैं. और मैंने बेसिकली इंग्लिश पढ़ा जैसे कि मैंने बताया ही था. तो मैंने यहाँ तक जो पोइट्री का सेशन था, माय ग्रैंड मदर्स हाउस तक एक चैप्टर क्लियर कर रखा था. तो मैंने कल पूरा मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया. फायर हिम और ये मैकाविटी वाला, प्लस में किधर गया, ये द सोल्जर और नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट. और आगे जो बच गया उसे भी कंप्लीट कर लेंगे. और इसमें से मैंने 2-3 समरी याद किया, बट पढ़ा तो सब लेकिन 2-3 ही याद हुआ. और बाद में इसको याद कर लेंगे. और मैंने एक चीज़ भी लिखा था यहाँ पर, इस कॉपी के पीछे आपको दिखा देता हूँ. तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये जानते हैं क्या है? ये बेसिकली सभी जो लेखक है, जो भी प्रोज चैप्टर के जो राइटर है उनके बारे में दिया है और उस चैप्टर का थीम दिया है. जैसे कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का देखिए, ही वॉज वर्शिपर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. तो कौन है? तो महात्मा गांधी है. इंडियन सिविलाइजेशन इज़ बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये थीम है. अब देखिए सेकंड चैप्टर का, ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एजुकेशनिस्ट. ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में ना बात हो रही है. और उनका थीम क्या था? तो द स्पीकर प्लेज हिमसेल्फ टू गिव द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर. तो ये चीज़ आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा और आप नोट कर इसे लिख लीजिएगा. ये चीज़ कहाँ वर्क करेगा? ये चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन जब करेंगे तो वहाँ पर आपके लिए हेल्प करेगा. तो ये है अपना अगला सेशन हिंदी का. और इस सेशन में मैं बेसिकली 3 चैप्टर पढ़ रहा हूँ. संपूर्ण क्रांति, मैं इस चैप्टर को पढ़ लिया हूँ लेकिन फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ. एंड सेशन करने के बाद मैं टेस्ट भी लगा देता हूँ और टेस्ट लगाने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूँ, क्योंकि अब हिंदी को आसान ना ले, ये भी 100 नंबर का ही है. हिंदी का मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता हूँ, 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद मैं चला जाता हूँ डायरेक्ट पॉलिटी में. मैं वर्ल्ड पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, चैप्टर 4 सत्ता का वैकल्पिक केंद्र. वैसे तो मैं पॉलिटी का नोट्स रिवीजन करने वाला था, बट मेरे को बोलते बोलते
तो थोड़ा प्यास लग रहा था, ठंडी का दिन है इसलिए ना, इसलिए मैं लेक्चर को ही देख लेता हूँ। पॉलिटी का एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिससे हमें बार बार पढ़ना पड़ता है, समझने वाला पॉइंट थोड़ा कम होता है, फैक्ट कुछ ज़्यादा ही होते हैं। आई थिंक इसमें आप जितना ज़्यादा नॉलेज गेन कीजिएगा, जितना फैक्ट जोड़िएगा, उतना ज़्यादा आंसर बेटर होगा। फिर मैं 1 घंटे के लिए सो गया था। 1 घंटे के बाद उठने के बाद मैं हिस्ट्री पढ़ने लगता हूँ, और हिस्ट्री में मैं यही देख रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर कैसे लिखते हैं। जानता तो हूँ, लेकिन फिर भी देख रहा हूँ सर का वीडियो, क्योंकि वो जो देंगे वो टिप्स वो बेटर ही होगा, और साथ ही साथ मैं इसका आंसर भी लिखते जा रहा हूँ ताकि कमबैक करने में इजी हो। तो इस प्रकार से मैं इस सेशन को भी कंप्लीट कर लेता हूँ। सो गाइस, फाइनली मेरा हिस्ट्री का भी जो भी मेरा रिवीजन करना था, आंसर राइटिंग करना था, मैंने कर लिया है। की पॉइंट जो भी लिखना था वो मैंने लिख लिया है, और ज़्यादा इसमें मैंने पढ़ाई नहीं किया क्योंकि मेरे को कोचिंग में जाना है। तो मेरे ऑल सेशन में अपना कंप्लीट कर लिया हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक था, और बोर्ड एग्जाम भी नज़दीक है। बट आई वुड लाइक टू से वन थिंग, डोंट वरी, रिमेंबर द डे यू स्टॉप वरिंग विल बी द फर्स्ट डे ऑफ योर न्यू लाइफ। सो कभी भी आप चिंता ना करें, क्योंकि चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितना हो सके उतना पढ़ाई कीजिए, और क्या। एंड आई होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो जो भी आएगा वो हेल्पफुल ही होगा आपके लिए। तो लव यू ऑल गाइज।